आज का टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स की कैटेगरी के अंदर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत वेरी करती हैं, लेकिन उन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो कॉमन प्रॉपर्टी ये है दैट दे आर सॉल्युबल इन ब्लूर्स रिएजेंट। अब ये ब्लूर्स रिएजेंट क्या है, इसको हम सिंपल टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो ब्लूर्स रिएजेंट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर सारे लिपिड्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस बेस पे ब्लूर्स साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी लिपिड्स की, और वो डेफिनेशन क्या है दैट लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी लिपिड्स होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो डिज़ोल्व हो सकते हैं लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। अब लिपिड्स किन किन एलिमेंट्स पे बेस करता है, किन एलिमेंट से बनता है, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समटाइम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब ऑक्सीजन की बात करें तो लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन का रेशो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन का रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है उससे कम होता है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की 3 कैटेगरीज़ हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स को ड्राई लिपिड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अब सिंपल लिपिड्स फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले है असाइल ग्लिसरॉल और सेकंड कैटेगरी है वैक्सेस। असाइल ग्लिसरॉल एनिमल एंड प्लांट दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं असाइल ग्लिसरॉल्स। दैट्स वैल्यू इज़ 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। मीन्स कि असाइल ग्लिसरॉल और फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ऑलमोस्ट डबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सही। अब असाइल ग्लिसरॉल के थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बॉन्डेड होता है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, ईस्टर्स। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ऑब्वियसली कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अच्छा, अब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। असाइल ग्लिसरॉल फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ सैचुरेटेड, सेकंड इज़ अनसैचुरेटेड। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं इन्हें हम फैट्स भी कहते हैं। इसमें कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जितने भी कार्बन्स होंगे उन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रूम टेम्परेचर ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ये सॉलिड होते हैं। सही। अब अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को हम ऑयल्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, 1 और मोर देन 1। एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड लाजमी अनसैचुरेटेड के अंदर प्रेजेंट होता है।
ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स की बात करें तो उसकी एग्जांपल है स्टीयरिन, C57, H110O6 जो कि बीफ और मटन में प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है लिनोलिन, जिसका फॉर्मूला है C57, H104O6। अब सिंपल लिपिड्स की सेकंड टाइप की बात करते हैं जो कि है वैक्सेस। वैक्सेस की डेफिनेशन है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। वैक्सेस के अंदर अल्कोहल की बहुत लॉन्ग चेन होती है और जो बॉन्डेड होती है सिंगल फैटी एसिड मॉलिक्यूल से। अब वैक्सेस वाटर रेपेलेंट होते हैं और वाटर नॉन रिएक्टिव होते हैं, मीन्स वाटर हेटिंग होते हैं। वैक्सेस का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स फॉर्म करता है स्टेम, स्टॉक्स, लीव्स की या एनिमल्स के अंदर भी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स फॉर्म करता है। लिपिड्स की सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? दैट दे आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड विथ सम अदर कंपाउंड। अब सम अदर कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, इस तरह के कंपाउंड्स होंगे। अब यहाँ पे जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर से बहुत सिमिलर होता है, लिटिल बिट डिफरेंस के साथ। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या था कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था जिससे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड अटैच थे। फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे फैटी एसिड के जो बॉन्डिंग कर रहे होंगे ग्लिसरॉल के साथ, और थर्ड पे फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे और जो थर्ड मॉलिक्यूल होगा वो फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में मैं बनाऊं तो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड की चेन्स आ गई, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया और मज़ीद फॉस्फेट ग्रुप अटैच है पोलर मॉलिक्यूल से। अब ये फॉस्फेट ग्रुप का पोलर हेड होता है, ये ग्लिसरॉल बैकबोन होती है और ये फैटी एसिड टेल्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन किस स्ट्रक्चर से मिलके बनती है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। तो वहाँ पे जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हम उसे इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये इसका पोलर हेड होता है और ये इसका फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसकी ये नॉन पोलर टेल्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड का फंक्शन ये होता है कि ये रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को। ये डिसाइड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होंगे और कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं होंगे। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। लिपिड्स की थर्ड टाइप है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स एक लार्ज क्लास है जो कि कंसिस्ट करती है आइसोप्रीनोइड यूनिट पे, जिसका फॉर्मूला है C5H8। इस क्लास के अंदर जितने भी टाइप्स होंगी या जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में आइसोप्रीनोइड यूनिट होगा C5H8। तो इसकी सबसे पहली टाइप है टर्पीन्स। टर्पीन्स कंप्लीटली बेस्ड करता है आइसोप्रीनोइड यूनिट पे, इसमें कोई और दूसरे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स नहीं होते। स्मॉल टर्पीन्स जो होते हैं
वो वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स ईज़िली एवापोरेट हो सकते हैं। टर्पेनॉइड्स की सेकंड टाइप है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कंसिस्ट करते हैं रिंग सिस्टम पे। इसके अंदर टोटल 4 रिंग्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर से जो 3 रिंग्स हैं A, B एंड C, ये कंसिस्ट कर रहे हैं 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स पे। ये 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स हैं, जबकि जो 4th रिंग है यानी कि D, ये कंसिस्ट करता है 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग पे। इस तरह टोटल 17 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉइड में। अब ये जो 4 रिंग्स हैं जो कि कंसिस्ट कर रहे हैं 17 कार्बन पर, इन्हें हम कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, स्पाइनल कॉलम के अंदर भी प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है डिफरेंट स्टेरॉइड्स का एंड सेक्स हार्मोन्स का। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वो बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है, आर्ट्रियोल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब टर्पेनॉइड्स की थर्ड टाइप है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर भी रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसके अंदर लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, ये लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, जिसके दोनों एंड्स पे 2 रिंग्स अटैच होते हैं। अब रिंग्स कैसे होंगे? 6 मेंबर्ड रिंग होंगे और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड कैरिंग 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। एक लॉन्ग चेन होगी फैटी एसिड की, जिसके दोनों एंड्स पे डबल बॉन्ड्स कैरिंग 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट पिगमेंट्स की प्रोडक्शन कराते हैं।